अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से कौमी मालूमात के साथ मैं हूँ अदील अहमद। बानी पीटीआई इमरान खान का कहना है कि इस हुकूमत से क्या मुज़ाकरात करूँ जो 4 हल्के खुलने से ख़त्म हो जाएगी। अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए इमरान खान ने कहा कि सबसे पहले हमारा मैंडेट वापस किया जाए। मुज़ाकरात आइन के दायरे में रहकर करूँगा, मगर इस हुकूमत से क्या मुज़ाकरात करूँ जो 4 हल्के खुलने से ख़त्म हो जाएगी। इस्लामाबाद में बारिश के पानी में नहाते हुए करंट लगने से 2 बच्चे मौका पर जाँ बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक ये अफसोसनाक वाक़या इस्लामाबाद के सेक्टर F11-2 में पेश आया। पुलिस का कहना है कि दोनों बच्चे बारिश के पानी में नहा रहे थे। पुलिस के मुताबिक इमदादी टीमों ने बच्चों की लाशें निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दी। रेस्क्यू ज़राए का कहना है कि रोड किनारे ट्रांसफार्मर खुला हुआ था और वहीं बच्चे पानी में नहा रहे थे। रत्ती शहर में मानसून की पहली बारिश हुई, जिसके नतीजे में गर्मी का जोर टूट गया और मौसम खुशगवार हो गया। मौसम का लुत्फ उठाने के लिए शहरी बारिश में घर से बाहर निकल आए और खूब एंजॉय किया। घोटकी में इक़दाम कत्ल और राहज़नी की वारदातों में मुलव्विस बदनाम ज़माना गैंग के ठिकानों के खिलाफ ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। दौरान रैकी जागरानी के डाकुओं की जानिब से रेंजर्स और पुलिस पर फायरिंग की गई। जवाबी फायरिंग के नतीजे में एक मौका पर हलाक हो गया, जबकि 6 मुलजिमान समेत एक डकैत जख्मी हो गया। डकैत गिरोह मुबैना तौर पर ताजरों से मोबाइल फ़ोन के जरिए भत्ता तलब करने में भी मुलव्विस था। बेला में टिम्बर माफिया का राज कौन लेगा नोटिस। DFO लसबेला और रेंज ऑफिसर की सरपरस्ती में टिम्बर माफिया को खुली छूट दी गई है। ज़राए ने इंकशाफ किया कि महकमा जंगलात लसबेला की मुबैना भत्ताखोरी गुज़िश्ता रात टिम्बर माफिया से ज़्यादा भत्ता लेने की वजह से लकड़ियों से लोड गाड़ी मेन RC शाहराह पर कई घंटे तक रोक ली गई। DFA और रेंज ऑफिसर बेला की सरपरस्ती में मुबैना गाड़ी से 18,000 और 10 व्हीलर से 40,000 रुपये भत्ता लिया जाता है। अवामी नुमाइंदों ने कहा कि महकमा माहौलियात ने भी आंखें बंद कर दी हैं, उनकी कारकर्दगी भी सिफर नज़र आ रही है। इस हवाले से डॉक्टर कासिम ने कहा कि लाखों रुपए की मुबैना भत्ताखोरी के फौरी नोटिस लेकर डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर और रेंज ऑफिसर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। नौशेरा फेरोज के मेहराबपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुतासरा शहरी ने मीडिया को बताया कि नए SHO की तैनाती के बाद पुलिस सरेआम रिश्वत का मुतालिबा करने लगी है। पकड़ धकड़ के बाद SHO की जानिब से रिश्वत का मुतालिबा किया जाने लगा। शहरी ने बताया 3 दिन कबल पुलिस ने मेरे भाई को गिरफ्तार करके गायब कर दिया। वो थाने में लॉकअप पर भी नहीं है। पुलिस से राब्ता किया तो भाई को छोड़ने के लिए 80,000 का मुतालिबा किया। हम गरीब लोग इतने पैसे कहाँ से लाएं? खुदारा गरीबों पर रहम करे, मेरे भाई की जान को खतरा हो सकता है। शहरी ने मुतालिबा किया कि DIG हमें इंसाफ दिलवाए। ठट्टा में कमरे की दीवार गिरने से 10 साला लड़का जाँ बहक हो गया। अहले खाना का कहना है कि कमरे की छत बरसात की वजह से कमज़ोर हो गई थी, जो सोते हुए लड़के पर गिर गई। लाश को ज़रूरी कार्रवाई के बाद वरुसा के हवाले कर दिया गया। एक्शन कमेटी और सिंध सहाफ़ती इत्तेहाद की जानिब से परिया कुमारी की आज़ादी के लिए नेशनल प्रेस क्लब में एहतजाज किया गया। कश्मीर में पुलिस एहलकार पर नामालूम मुसल्लह अफराद ने हमला किया। मुलजिमान के हमले में पुलिस एहलकार और उसके बेटे को गोलियां लगी, जिससे वो शदीद जख्मी हो गए। मुलजिमान फायरिंग करते हुए शहर के गुंजान आबादी से फरार होने में कामयाब हो गए। चौकी इंचार्ज के बेटे की हालत तशवीशनाक होने के बायस अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा था कि नौजवान रास्ते में ही दम तोड़ गया। वाक़े के बाद ताहाल पुलिस ने फौरी तौर पर मुलजिमान के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। याद रहे कि कुछ अरसा कबल भी चौकी इंचार्ज पर मुलजिमान ने हमला किया था। इस वक्त के हमले में उनके भाई और भाभी को कत्ल किया गया था। डिप्टी कमिश्नर मीरपुर खास डॉक्टर रशीद मसूद और ADC मोहम्मद अली बलोच ने झुड्डो की यूनियन कौंसिल ने पीने के पानी के तालाबों का दौरा किया। इस मौका पर टाउन कमेटी के चेयरमैन नूर मोहम्मद, वाइस चेयरमैन मोहम्मद अजीम भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर और दीगर अफसरान को बारिश और सैलाबी पानी के निकासी के मसाइल की तफसीलात से आगाही फराहम की और बताया कि शहर में जब तक पानी के निकास का मसला मौजूद रहेगा, अगर ज़्यादा बारिशें हुई तो पानी के निकास का वाहिद ज़रिया हारू ढोरो है। डिप्टी कमिश्नर मीरपुर खास ने यकीन दिलाया कि तमाम मसाइल को बहुत जल्द तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा। कराची में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में सियासी समाजी रहनुमा महबूब अब्बासी की तरफ से सुचल गोट में इस्तकबालिया प्रोग्राम रखा गया। मज़ीद तफसील देखते इम्तियाज़ अली की रिपोर्ट में। मौजूद है इस टाइम डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में, जहाँ पर नए ओहदेदारान का इस्तक़बालिया प्रोग्राम रखा गया महबूब अब्बासी की तरफ से और उनको अजरक के तवाब भी दिए गए। आइए हम जानते हैं इन
अहदेदारों से और यहाँ के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाओं से। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट सरवर खान गाजी साहब, महबूब अब्बासी साहब और उनकी पूरी दोस्तों को, तमाम टीम को दिल के अता गहराइयों से मुबारकबाद पेश करेंगे, क्योंकि बारिश की प्रेडिक्शन थी, 50-50 थे, लोग बेचारे कुछ आए कुछ नहीं आए, कुछ चले गए, लेकिन फिर भी इसके बावजूद बहुत कामयाब जलसा रहा। मैं आपको मुबारकबाद पेश करूँगा। और महबूब अब्बासी चूँकि एक महबूब, नाम भी महबूब है, बंदा भी महबूब है, और कोई मौका ज़ाया नहीं करता लोगों को जमा करने का, लोगों से मोहब्बत का इजहार करने का, चाहे वो किसी भी सूरत में, चाहे इनकी अपनी सालगिरह क्यों ना हो, उसका भी केक काटते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो वैसे ज़िले सदर एक मैसेज में सिर्फ सिंपल दूंगा कि आपस में इत्तेफाक इत्तेहाद रखें, एक दूसरे की इज़्ज़त करें, एक दूसरे का बाजू बने, पार्टी जिसको जो जिम्मेदारी दे उसको तहे दिल से चेयरमैन के फैसलों पर मनोन तस्लीम करें और उनको मजबूत करने की कोशिश करें। नहीं, जो हमारी पार्टी है, इकबाल सांस साहब है, सरवर खान गाजी साहब, रियाज बलोच साहब, फ़रूक नियाज़ तन्नूली साहब, जिनको पार्टी ने, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने, अदीब फरियाल ने, सिंध की क़यादत ने, कराची डिवीज़न क़यादत ने उनको नॉमिनेट किया, मुंतखब किया है डिस्ट्रिक्ट के हवाले से। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो नए दोस्त आए हुए हैं तो वो भी पार्टी को पहले से ज़्यादा मजबूत करेंगे और कारकुनों की जो भी उनकी ज़रूरियात है, जो भी उनके काम है तंजीम के हवाले से, वो तंजीम को ग्रास रूट तक लेके जाएंगे, वो वार्ड की तंजीम बनाएंगे, यूसी की तंजीम बनाएंगे, पार्टी को मजबूत करेंगे। और मैं पार्टी के वर्करों को भी, दूसरी क़यादत को भी, उनको भी बोलूँगा पार्टी में आप मुत्तहद रहें और मजबूत करें, पार्टी में कोई ऐसी चीज़ नहीं हो और पार्टी को हम आगे लेके चलें। उम्मीद करते हैं आइंदा जो वक्त होगा, इकबाल सांस की सरबराही में पार्टी इस डिस्ट्रिक्ट शहरकी में ज़्यादा बेहतर मजबूत पार्टी बनेगी। मुल्क भर की तरह कनकोट में भी तेज़ हवाओं के साथ बारिशों का सिलसिला जारी है, जिसके बायस गर्मी का जोर टूट गया और मौसम खुशगवार हो गया, जबकि मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की सप्लाई भी मुअत्तल हो गई। कश्मोर, बख्तियारपुर, करमपुर और बडानी और गौसपुर के मुतअद्दिद फीडर्स भी ट्रिप कर गए। नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए, निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया। ओकाड़ा में 2 मुख्तलिफ पुलिस मुकाबले हुए, जिनके नतीजे में 3 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए, जबकि 5 डाकू फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस ने दौरान गश्त मोटरसाइकिल सवार 3 मुल्जिमान को चेकिंग के गर्ज से रोकना चाहा तो मुल्जिमान ने पुलिस पर फायरिंग करते हुए मोटरसाइकिल दौड़ा दी। पुलिस ने ताक़ुब करते हुए मुल्जिमान को घेर लिया। फायरिंग के तबादले के बाद एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया, जो 35 संगीन मुकदमात में मुलविस निकला, जबकि दूसरा पुलिस मुकाबला जीटी रोड मक्का CNG के करीब हुआ, जहां 5 मुसल्लह डाकू शहरी से मोटरसाइकिल और मोबाइल फ़ोन और नकदी छीनकर फरार हो गए थे। इत्तला पर पुलिस ने घेर लिया। फायरिंग के तबादले के बाद 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए, जबकि इनके 3 साथी रात की तारीकी का फ़ायदा उठाते हुए मौका से फरार होने में कामयाब हो गए। तर्जुमान पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार डाकुओं की निशानदही पर उनके मफरूज साथियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। डायरेक्टर FIA गुजरावाले की ज़ेरे सदारत इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें कंपोजिट सर्कल और दीगर अफसरान ने शिरकत की। डायरेक्टर FIA ने साल 2023 से ज़ेरे इल्तवा इंक्वायरियों और मुकदमात, ख़ास तौर पर हुंडी हवाला में मुलविस मुल्ज़िमान के खिलाफ कार्रवाइयों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की। उन्होंने मज़ीद कहा कि बिजली चोरी में मुलविस मुल्ज़िमान को केफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। घारो गवाली के शहरियों का मखली प्रेस क्लब में एहतजाज। शुरका का कहना था कि हम कई सालों से KDA के सरकारी प्लॉट्स पर रिहाइश पजीर हैं, लेकिन इनके करीब रहने वाले बाअसर अफराद हमारे घरों पर कब्जा करके हमें बेदखल करना चाहते हैं। घर वालों को मुसलसल हिरासा भी किया जा रहा है। उनका मज़ीद कहना था कि बाअसर अफराद के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। हम अक़लियत में हैं, हम पुरअमन ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ के अहकामात पर ज़िला विहाड़ी में अवाम दोस्त सेल काउंटर्स कायम कर दिए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी सैयद आसिफ हुसैन शाह ने अवाम दोस्त सेल काउंटर्स का विज़िट किया और अशिया खुरो नोश की कीमतों, मेयार और वज़न को चेक किया। डिप्टी कमिश्नर ने शहरियों से सस्ता बाजार में कम नर्ख पर अशिया खुरो नोश की फराहमी के बारे में दरियाफ्त किया तो शहरियों ने इस पर इत्मीनान का इजहार किया। मिंशनाबाद में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ के अहकामात की रोशनी में किसान सेंटर कायम कर दिया गया, जहां किसानों को हर तरह की सहूलियात मिलेंगी। यहां तक कि खादें, स्प्रे और ज़रूरी अद्वियात पर 15% डिस्काउंट भी दिया जाएगा। मज़ीद तफसील बताएंगे चौधरी मोहम्मद इस्माइल। जी इस्माइल, बताइएगा।
جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں منچنا آباد میں، جہاں پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے احکامات کی روشنی میں کسان کے لیے یہ جو پوائنٹ بنا دیا گیا 15% کھاد سپرے پر اس کو رعایت ملے گی. لہٰذا ہمارے ساتھ یہاں پر جو زراعت کے افیسر ہیں مار آصف سیال صاحب وہ بھی موجود ہیں. ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ کسان کو کیا میسج دینا چاہیں گے اور یہ جو پوائنٹ بنایا گیا ہے اس پر کسان کو کتنے % جو ریلیف ملے گا. جی کیا کہنا چاہیں گے؟ السلام علیکم. اچھا، یہ جو کسان سہولت سینٹر کا قیام ہے یہ مریم نواز وزیر اعلیٰ پنجاب کی احکامات کی روشنی میں یہ کسان سہولت سینٹر کا قیام عمل میں لایا گیا ہے. اس پر محکمہ زراعت توسیع منچنا آباد کا عملہ موجود ہے. یہاں پر کسانوں کو 15% پر کھادیں، بیج اور زرعی ادویات 15% کم قیمت پر ادھر سے ملیں گی. چودھری سپرے سینٹر مدنی چوک کے قریب ہے. سب کسان بھائی یہاں تشریف لائیں اور 15% رعایتی قیمت پر یہاں سے وہ بیج، کھاد، سپرے حاصل کر سکتے ہیں. اور ساتھ محکمہ زراعت کا عملہ ادھر موجود ہے. یہاں سے کسان کارڈ کے لیے بھی اپلائی کر سکتے ہیں. جن کے پاس کسان کارڈ ہوگا وہی 15% رعایت پر یہ زرعی ادویات، کھاد، بیج حاصل کر سکتے ہیں. اس لیے زیادہ سے زیادہ کسان بھائی جو ہے نا کسان کارڈ اپلائی کریں اور کسان کارڈ بنوائیں. اچھا، یہاں پر فصلوں کے لیے جو مفت مشورے بھی دیے جائیں گے، وہاں جو معلومات بھی دی جائیں گے، اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہاں پر توسیع زراعت توسیع کا عملہ موجود ہے. وہ آپ کو جدید ٹیکنالوجی، فصلوں کے بارے میں، کیڑے، بیماریوں اور دیگر جو فصلوں کے بارے میں معلومات ہیں وہ آپ کو محکمہ زراعت توسیع کا عملہ ادھر مشاورت دے گا. آپ اس پر عمل کر کے آپ اپنی فی ایکڑ پیداوار بڑھا سکتے ہیں اور ملک کی معیشت کو آپ مزید مضبوط کر سکتے ہیں. جیسا کہ آپ سن رہے تھے، یہ جو سینٹر بنایا گیا ہے یہ چودھری جو سلیم طیر ہے وہاں پر بنایا گیا ہے، مدنی چوک کے بالکل پاس ہے. لہٰذا کسانوں کو چاہیے یہاں پر آئیں اور یہاں سے آ کر فائدہ اٹھائیں. یہاں پر جو مریم نواز وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے 15% جو ریلیف ہے اس میں کھاد بھی ہے، اس میں سپرے بھی ہے اور اس میں جو زراعت کے افیسر ہیں، زراعت کے جو عملہ ہے وہ آپ کو مفت مشورے بھی دے گا، جس میں تاکہ جو فصلوں کو بیماریاں ہیں یا مرض ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو ادویات کے بارے میں وہ مشورہ دیں گے. لہٰذا کسان اس پوائنٹ کا فائدہ اٹھائیں اور یہاں پر پہنچے. یہ میں آپ کو پھر بھی بتاتا چلوں، یہ مدنی چوک کے پاس ہی چودھری سلیم طیر جو سینٹر ہے، کھاد سپرے سینٹر ہے، وہاں پر یہ ریلیف پیکج سینٹر بنا دیا گیا. کسان یہاں سے فائدہ اٹھائیں. کیمرہ ٹیم کے ساتھ چودھری محمد اسماعیل، اسپیشل ٹی وی منچنا آباد. گورنمنٹ حنفیہ بیگم ایسوسی ایٹ کالج برائے خواتین مصطفیٰ آباد داخلہ مہم جاری ہے. وائس پرنسپل سلمہ ظفر کی داخلہ مہم کے حوالے سے میڈیا سے گفتگو. آئیے دیکھتے ہیں ان کا کیا کہنا تھا. السلام علیکم. جی، گورنمنٹ حنیفہ بیگم ایسوسی ایٹ کالج مصطفیٰ آباد قصور میں داخلہ مہم جاری ہے اور ہمارے ہاں ایف اے، ایف ایس سی، آئی سی ایس، ایف اے آئی ٹی، اے ڈی پی آرٹس، سائنس، بی ایس، بی ایڈ میں پروگرامز میں داخلے جاری ہیں. ان داخلوں میں آپ کو ویل کوالیفائڈ ایم فل پی ایچ ڈی اساتذہ سے پڑھنے کا موقع ملے گا. اس کے ساتھ ساتھ بریلینٹ طالبہ یا جن کے 90% سے ابو مارکس ہیں ان کی فیس میں خصوصی کمی ہوگی اور جو مستحق طالبات ہیں یا یتیم طالبات ہیں، معذور ہیں، ان کے لیے فیس میں خصوصی کمی کے ساتھ ساتھ یونیفارم اور کتابوں کے لیے بھی مدد فراہم کی جائے گی. ہمارے ہاں اسٹیٹ آف دا آرٹ لیبارٹریز کے ساتھ ساتھ کریکولر اور کو کریکولر ایکٹیویٹیز کا بھی انعقاد کیا جاتا ہے اور ریگولر پیرنٹ ٹیچر میٹنگز منعقد کی جاتی ہیں. یہ علاقہ کا واحد ادارہ ہے جو آپ کو انتہائی کم فیس میں مناسب توجہ اور پڑھائی فراہم کر رہا ہے. دینا کے گاؤں مغل آباد میں بجلی کے بلوں سے تنگ لوگوں نے احتجاجی طور پر بل جلا ڈالے اور مرکزی اور پنجاب حکومت کو آڑے ہاتھوں لے لیا. مظاہرین نے آئندہ بجلی کے بل جمع نہ کروانے کا متفقہ فیصلہ کر لیا. تمام اہل دہی نے متفقہ طور پر بجلی کے زائد بلوں کے خلاف شدید احتجاج کیا. شکر گڑھ میں موٹر سائیکل اور رکشہ کی ٹکر سے 4 افراد زخمی جبکہ ایک جاں بحق ہو گیا. ریسکیو کے مطابق حادثہ تیز رفتاری کی وجہ سے پیش آیا. ڈیڈ باڈی اور مریض کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا اور زخمیوں اور جاں بحق کی شناخت جاری کر دی گئی. اب میں جمعیت علماء اسلام کی مرکزی کال پر فلسطین کے سیاسی ونگ کے سربراہ سابق وزیر اعظم فلسطین اسماعیل ہنیہ کی شہادت اور گزشتہ 1 سال سے فلسطین میں جاری اسرائیلی مظالم کے خلاف جمعیت علماء اسلام تحصیل ہب کی قیادت میں احتجاجی ریلی نکالی گئی. ریلی سے جے یو آئی ضلع لسبیلا ہب کے ضلعی جنرل سیکریٹری مولانا محمد یعقوب اور دیگر نے خطاب کیا.
स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें सिर्फ और सिर्फ स्पेशल टीवी।